बेटी आज से मुझे भोग नहीं लगाना है, बांके बिहारी का भोग तुम अपने हाथों से लगाना। कि भक्ति भावना हृदय में भर के अरे आई मीरा बाई, जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। दादू जी कहते हैं आज मैं धन्य हो गया। तो मीरा बचपन से कन्हैया से प्रेम करती थी। बोलो भागवत भगवान की। हाँ सेठ जी बड़ा अच्छे किए, भैया तिवारी जी को बुला लाए। इनको धक्का देना पड़ा था क्या? नहीं बहुत बहुत आभार। ऐसे भैया एक तो ना एक लड़का मेला में गिर गया, पानी में गिरा। आप बस समझना, आपको नहीं कह रहे हैं। अब लड़का पानी में गिरा, सब लोग कहने लगे भैया लड़का डूब जाएगा, फट से उसको निकालो। अब जितने लोग हैं सब यही कह रहे हैं जल्दी लड़का निकालो, नहीं डूब जाएगा, मर जाएगा। इतने में एक बाहुबली व्यक्ति था, झम से कूदा, पानी में पहुंचा, बालक को निकाला, बाहर आया। लोग कहने लगे भैया आओ मैं आपकी पीठ ठोक दूं, आपने बड़ा परिश्रम किया, छोटे से बच्चे को निकाल रहे आप, नहीं तो मर जाता। उसने कहा सुनो ये सब बात बाद में होगी, पहले ये बताओ हमको धक्का किसने दिया था पानी में कूदने को? तो अच्छे काम के लिए धक्का नहीं देना चाहिए भाई, सबको समय से पहुंचना चाहिए अच्छे काम के लिए। बोलो राघवेंद्र सरकार की। लेकिन तिवारी जी आए भाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब गोपियां कहती हैं कन्हैया से कि देखो जब मेरे असली पति मेरे सामने खड़े हैं तब मैं नकली पति की पूजा क्यों करूं? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन पहले तो कन्हैया अपने भक्त को अपने पास जो है बुलाते हैं, उसके बाद में ठोंक बजाकर देखते हैं कि कहीं ये कच्चा तो नहीं है। यदि पूर्ण रूप से पक्का हो तो मेरे पास इसके लिए जगह है, और यदि कहीं भी तनिक मात्र भी कच्चा होगा तो फिर मैं इसको यहाँ से भगा दूंगा। अब गोपियों को पहले कन्हैया ने बुलाया बंसी बजाकर, फिर देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंसी सुनकर आ गई हो, मन लगा हो परिवार के बीच में। तो जब सब प्रकार से परीक्षा में गोपियां पास हो गई तो जितनी गोपियां थी ना हमारे कन्हैया उतने रूप में प्रकट हो गए, सारे गोपियों के साथ में भ्रमण कर रहे हैं। अब अच्छा गोपियां जो है ना वो ये जानती हैं कि कन्हैया केवल मेरे पास है, बाकी गोपियों के पास नहीं है। प्रत्येक गोपी के मन में यही आ रहा है। फिर सोचने लगी सारी गोपियां अपने मन में कि कन्हैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जितना प्रेम मुझसे करते हैं उतना अन्य किसी से नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे गोपियों को हो गया अभिमान। जब अभिमान हुआ तो हमारे कन्हैया राधा रानी को लेकर वहां से 9 2 11 हो गए। अब सारी गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही हैं। अब राधा रानी को लेकर कन्हैया वहां से आगे बढ़े, गोपियों को छोड़ दिए तो गोपियां जाती हैं तुलसी से पूछती हैं तुलसी तुलसी क्या तुमने मेरे प्रीतम को देखा? इतने में हवा का झोंका आया तो तुलसी का पौधा हिलने लगा। तो एक गोपी कहती है सुनो ये हमारी सवत है, ये मेरे प्रीतम को नहीं बताएगी। पीपल से जाकर पूछती हैं गोपियां कि देखो आप वृक्षों के राजा हो, क्या आपने मेरे कन्हैया को देखा? मुझे मेरे कन्हैया का पता बता दो। पृथ्वी से पूछती हैं, किसी ने कुछ नहीं बताया। अब आज सारी गोपियां रो रही हैं और कहती हैं हे कन्हैया कि मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, तूने कर लिया किनारा
कि मोहना तो कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा त्योहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना तुमने कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा। ढूंढती हैं और कहती हैं, ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, गली में गली में, ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, गली में, ढूंढा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है। दर्शन मिले दोबारा, मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा। गोपियां आगे बढ़ती हैं, जाकर के यमुना से पूछती, यमुना क्या आपने मेरे प्रीतम कन्हैया को देखा? यदि आपने देखा हो तो मुझे बता दो। यमुना तुम ही बताओ, अरे वो छलिया किधर गया है? यमुना तुम ही बताओ, छलिया किधर गया है? यमुना तुम ही बताओ, बताओ बताओ, यमुना तुम ही बताओ, छलिया किधर गया है? यमुना तुम ही बताओ, छलिया किधर गया है? तुम भी द्रवित हुई हो, तुम
किनारा मुरली बजा के मोहना तुम कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना तुम कर लिया किनारा देखो गोपियां आगे बढ़ती हैं, इधर राधा रानी को भी थोड़ा मान हो जाता है। सोचती हैं कि देखो ये हम हो गया कि कन्हैया मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, तभी तो सारी गोपियों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ में चल रहे हैं। तो राधा जी कहती हैं सुनो कन्हैया, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे पैदल नहीं चला जा रहा है। तो कन्हैया कहते हैं राधे फिर आप आकर के मेरे कंधे पर बैठ लो। राधा जी कहती हैं हाँ मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। अब जैसे कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए राधा जी अपने पाँव को उठाती हैं, सो मेरे प्यारे कन्हैया जी अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी भी रोने लगी और सारी गोपियां आगे बढ़ी तो राधा जी मिलती हैं। तो राधा जी से कहती हैं गोपियां राधे तुम ही बताओ मोहन किधर गया है। राधे तुम ही बताओ मोहन किधर गया है। राधे तुम ही बताओ 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 राधे तुम ही बताओ मोहन किधर गया है। राधे तुम ही बताओ मोहन किधर गया है। तुम भी द्रवित हुई हो, तुम भी द्रवित हुई हो, कहती है अश्रुधारा मुरली बजा के मोहना तूने कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा। पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना।
कहे दीवानी 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 दुनिया कहे दीवानी दीवानी पागल कहे जमाना जमाना दुनिया कहे दीवानी दीवानी पागल कहे जमाना पर तुमको भूल पाना पर तुमको भूल पाना हमको नहीं गवारा मुरली बजा के मोहना जो कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना जो कर लिया किनारा जाके बिहारी लाल की सरकार की सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा रानी से मिली। राधा जी ने कहा देखो मुझे भी बहुत बड़ा अभिमान हो गया, कन्हैया ने मुझको भी छोड़ दिया। सारी गोपियां कन्हैया को ढूंढते ढूंढते अपने आप में कन्हैया का दर्शन करने लगी। एक गोपी कहती है देखो मैं कन्हैया हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जो है यमुना से कालिया नाग को निकालूंगी। एक कहती है आ जाओ सब लोग, मैं कन्हैया हूं, गिरिराज पर्वत को उठा रहा हूं। एक गोपी दूसरी गोपी को पटक देती है, कहती है पूतना है, मैं इसको मार डालूंगी। राजा परीक्षित कहते हैं सब क्या हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये सारी गोपियां अपने में कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। फिर गोपियां कहती हैं कि देखो कन्हैया आप हम सबको छोड़कर इसलिए चले गए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि गोपियां हमसे प्रेम नहीं करती हैं। प्रेम तो करता था सच्चा प्रेम राजा दशरथ, जो मेरे वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो ये बताओ क्या राजा दशरथ प्रेम करते थे? और राजा दशरथ प्रेम करते थे तो क्या सीता जी आपसे प्रेम नहीं करती थी? अरे जब हनुमान जी सीता जी से मिलने पहुंचे और सीता जी से मिलकर राम जी के पास आए तो राम जी ने कहा हनुमान जी सीता जी तो मर चुकी होंगी, आपको मिली नहीं होंगी, मुझे विश्वास है। तो राम जी से हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, सीता जी के प्राण निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम पाहरो दिवस पुनी और ध्यान तुम्हारे कपाट और लोचन निज पद जंत्रित तो प्राण जाए कही बाट। जब सीता जी का प्राण निकलने लगता है तो आपका नाम रूपी जो पहरेदार है ना वो उसको रोकने लगता है, और जब उसको धक्का देकर बाहर निकलता है तो आपका ध्यान रूपी कपाट बंद हो जाता है, तो दरवाजा खुलता ही नहीं है, तो प्राण कैसे निकले? तो गोपियां कहती हैं वही दशा हम सबकी है। और संत जन ये भी कहते हैं कि जिसके हृदय में आपकी कथा चलती रहती है ना तो आपकी कथा अमरत्व प्रदान करती है, वो व्यक्ति को मरने नहीं देती है। तो वही दशा हमारी है, हमारे हृदय में आपकी कथा चल रही है। कथा अमृता तप्त जीवना कभी विरीडिता
जना। आपकी जो कथा है संत जन कहते हैं वो अमृत प्रदान करती है, तो मेरे हृदय में कन्हैया आपकी कथा चल रही है, इसीलिए हम सबके प्राण नहीं निकल रहे हैं। फिर गोपियां कहने लगी कि हे कन्हैया, अब भी आप नहीं आओगे तो आपके ध्यान रूपी योगाग्नि में मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगी। जब सारी गोपियां कन्हैया को पाने के लिए तन्मय हो गई, व्याकुल हो गई, तब हमारे कन्हैया लाखों गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब जितनी गोपियां उतने कन्हैया, राधा रानी के साथ में कन्हैया, गोपियों के साथ में कन्हैया अब नृत्य करने लगे कि राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोल बाकी बिहारी लाल की विष्णु नाचे, नाचे शंकर संग, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे शंकर संग। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे शंकर संग, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे शंकर संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोल बाकी बिहारी लाल की
चंदा नाचे नाचे तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन 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 मन मेरो बस गयो सखी रे पावन वृंदावन राघवेंद्र सरकार की वाह भैया बहुत सुंदर जयकारा लड़के जयकारा लगाओ तो हैं बोल बाके बिहारी राम हाँ ये बात हुई भैया अरे कथा में आने से बड़ा लाभ भैया एक लाला जी थे उनके पति पत्नी में रोज झगड़ा हो भैया आए दिन झगड़ा भैया तिवारी जी रोज झगड़ा हुआ है आज से आपसे ज्यादा होकारी भराई आज आप पहले दिन मिले हो ऐसे तो भैया वो पति पत्नी में बड़ा झगड़ा हुआ है जब दिन कहीं ठंडी महीना में कहीं सुनो कहीं का कहीं जल्दी बनाए दे खाए ले जाड़े महीना है पहुँच जाई तो ललाइन कहीं सुनो घर में बहुत कुछ लायक धै दिया वो है बनाए दे पहले घर को सब्जी भाजी लई हो ना घर में एको दाना दाल ही और ना सब्जी है अब बेचारे सब्जी ले गए तो रस्तम कथा होत रही अब रस्तम कथा होत रही तो ये सुने लागे पंडित जी कहीं देखो यत्न नार्यस भोजनते रमनते तत्र देवता जहां पर पत्नी के सम्मान की जात है धर्म पत्नी का आदर दीन जात है वह देवता के वास होता है अब ये और कथा तो समझ में नहीं आई लेकिन ये शब्द जान के कि पत्नी के सम्मान करबे तो हमारे घरे देवतक वास होए तब हमें थोड़ा अटे लगे कहीं नहाके में रोज गाली दियत रहन घरे झगड़ा करते हैं अब काना माना दो आज से पत्नी कुछ न कहा घरे पहुंचे रात में लगभग 11 बज गए ठंडी महीना अब ललाई नापन बहुड़ी रहा कि अब सब्जी कब ली है तब बने जैसे दरवाजा ये ठोकिन तो ललाइन कहीं रोज ये आवत है देर में गारिन दिया था अब आज जब कहूँ ये गरियाई तो इनका अकेला आज हम ठिकाने लगाए थे या खाते हम लेहिन लोढ़ा एक माँ लेहिन पहरुआ दरवाजा खोलिन ताना रहा कहीं जो गरियाई तो मार यक्के मुसल नकुना नीचे आई जाई अब ये मन में संकल्प किया रहा है कुछ हो गरियाई ना हम घरे पहुंचे कहीं कुछ बनायो है कहीं कुछ लाया सब्जी उब्जी लायो जो बनाई तो कहीं लायन तो नहीं कुछ हम कथा सुने लागन अच्छा तो जवन कुछ हो तो खवाई दियो अब जौन वही दिन के रोटी रही तो वह लुकवाए आई 3 दिन पहले के रोटी जौन बनाए रही वह लेके आई अब वो ठंडी महीना बिल्कुल पपड़ी हो गई पट्टी घर टुटवे नहीं करे थरियम लाई धरिन कहीं सुखे खाई तो कहीं कहो तो नमक ले आई वह राम रस है और कुछ है नहीं घरे तो कहीं तो घिवा ले आओ अब बेचारो गई घी लाई दीन वहाँ नमक दीन कहीं अब खाई लियो और जल्दी चलो पकड़ो हमरे अंगोई लागे तो कहीं अब खाए ले अब वो रोटी तूरे भैया टूटबे नहीं करे बड़े मुश्किल से तूरी पावा कर कर कोचे दांते से वका फोरे मानो चबाई ना चबात है अब ये माई टियार बिहार बोले रहा है वो कुछ ना ये बोले तो कहीं है कहीं का
कहीं ये बताओ तोहरे रिस नहीं लागत ही? तो लाला जी कहीं हमरे तो नाई रिस लागत ही। ललाइन कहीं तुहरे नाई रिस लागत ही, लेकिन तुमका देखे हमरे तो बहुत रिस लागत ही। हमरे खोपड़िया भरे में आग लागी, कहीं ना आग लागी कहीं हाँ। तो ललाइन कटोरी में घी दी ना खाए तो ठंडी के महीना घीवा जामा रहा। तो लाला जी उठाए उनके खोपड़िया भाई दी, कहीं मैंने ही का करते हो? कहीं आशा है तोहरे जो है खोपड़िया में लागी आगी, अब घिवा ये जामा है तो खोपड़िया धई दे तो जो है टघी जाए तो प्रेम से रोटिया में लगाए खाए तो ले भाई। ललाइन सोची हमारे पति देवता जब इतना सुधर गए तो आज से हम झगड़ा न करब, गाली गुप्तारी कुछ न दियब। उसी दिन से लाला के घर में सुधार आ गया, पति पत्नी का झगड़ा बंद हो गया। अब इस दृष्टांत से ये सीख मिलती है क्या कि सठ सुधर सत संगत पाई, सठ सुधर सत संगत पाई। पारस परस बुधात सुहाई, पारस परस बुधात सुहाई। सठ सुधरे सत संगत पाई, सठ सुधरे सत संगत पाई। पारस परस पारस परस बुधात सुहाई, सठ सुधराई सत संगत पाई। सठ सुधरई सत संगत पाई, संगत पाई। तो इसलिए कथा में जरूर जाना चाहिए, सत्संग में जरूर जाना चाहिए, उससे सुंदर संस्कार आते हैं और परमात्मा के प्रति विश्वास होता है। चलिए अपने प्रसंग पर। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज नारद जी पहुंचे कंस के पास और कहते हैं कि ये बताओ आपका जो काल जन्मा था पृथ्वी पर उसका क्या हुआ? आप नहीं मारोगे तो आपको मार डालेगा। तो कंस कहते हैं उसको मारने के लिए मैंने सतत प्रयास किया, अनेकों अपने बाहुबली सैनिकों को भेजा, जो जाता है वो वापस नहीं आता है। तो नारद जी कहते हैं देखो आप किसी को भेजो मत, उनको मारने के लिए किसी को मत भेजो। अक्रूर जी को भेज करके कृष्ण और बलराम को अपने मथुरा नगरी में बुला लो, और जब यहां आ जाएंगे तो सारे दैत्य एकत्रित होकर एक साथ में पकड़कर मार डालना। अब नारद जी कहते हैं देखो मैं तो जा रहा हूं, हमारे पास समय नहीं है। अब परसों में आपके हाथों के द्वारा कृष्ण और बलराम को मरा देखना चाहता हूं। अब नारद जी इतना कहकर वहां से चल दिए, आकर कन्हैया जी से मिले। कहते हैं प्रभु कंस का पाप का घड़ा क्या अभी नहीं भरा है? कन्हैया कहते नहीं भर गया है, थोड़ा बाकी है। अच्छा थोड़ा बाकी है? अब थोड़ा ज्यादा मैं नहीं जानता हूं प्रभु, मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूं कि परसों आपके हाथों के द्वारा कंस को मैं मरा देखना चाहता हूं। कन्हैया कहने लगे वाह भाई नारद जी, उधर तो कंस से कहकर आए हो कि परसों में आपके हाथों के द्वारा कृष्ण और बलराम को मरा देखना चाहता हूं, हैं? और इधर हमसे कहते हो कि परसों में आपके हाथों के द्वारा कंस को मरा देखना चाहता हूं। अब कन्हैया ने कहा नारद जी से ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। नारद जी चले गए और इधर कंस अक्रूर जी को बुलाकर कहने लगा कि देखो गच्छ नंद ब्रजम तत्र
सुतायानक दुंदभे आसाते ते बिहाने न रथे नयाने में चिरम। अक्रूर जी, मेरे रथ को लेकर आप नंद जी के घर जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ मथुरा नगरी में। अब अक्रूर जी यदि मना कर दें तो कंस मार डालेगा। तो अक्रूर जी कहते हैं ठीक है राजन, आप कहते हो तो मैं चला जाऊंगा। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब कन्हैया को नारद जी बताकर चले गए कि परसों आपके द्वारा कंस का मैं वध देखना चाहता हूं, तो कन्हैया को बहुत चिंता हुई कि जिन गोपी ग्वाल के साथ में मैं इतने दिन से रह रहा हूं, उन्हीं के साथ में खाना, उन्हीं के साथ में माखन चोरी करना, उन्हीं के साथ में घूमना टहलना, गाय को चराना, इन सबको मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। आज हमारे कन्हैया जब गाय चराने के लिए गए ना, तो जाकर एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ग्वाल बाल जाकर कहने लगे, कन्हैया आज तुम बहुत उदास हो, क्या हो गया है? किसी ने आपको कुछ कहा है? आप क्यों उदास हो कन्हैया? कन्हैया कहने लगे, देखो ये बताओ, किसी दिन यदि मैं आपसे दूर हो जाऊं, बिछुड़ जाऊं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? ग्वाल बाल कन्हैया के मुख पर हाथ रखकर कहते हैं, कन्हैया ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो, ऐसा आप क्यों बोलते हो? देखो मेरे प्यारे, कन्हैया जब गाय चराने जाते थे ना, और गाय चरा कर वापिस आते थे, तो गोपियां जो है अपने घर के छत के ऊपर चढ़ जाती थी, और जब गली से कन्हैया निकलते थे तो गोपियां कन्हैया के ऊपर पुष्पों की वर्षा करती थी। तब कन्हैया ऊपर देखकर गोपियों को हंसते थे। लेकिन आज गोपियों ने जब पुष्पों की वर्षा किया, कन्हैया ऊपर नहीं देखे। गोपियों ने सोचा आज मेरे कन्हैया को क्या हो गया। अब कन्हैया गोपियों से अपने नेत्र को चुरा रहे हैं। कन्हैया सोचते हैं यदि मैं गोपियों को देखूंगा तो मुझे रोना आएगा। जैसे किसी लड़की का जब विवाह होता है किसी कन्या का, तो तिलकोपरांत जब मंछुआ हो जाता है, उबटन लगने लगता है, उसी दिन से वो अपने पिता, अपने भाई, अपने चाचा, अपने दादा, अपने बाबा, सबसे अपने नेत्र को चुराने लगती है। सोचती है इन सबको मैं देखूंगी ना तो मुझे रोना आएगा। अच्छा, अच्छे घर की जब बेटी विदा होती है ना, तो परिवार वाले तो रोते ही हैं, साथ में बगल वाले भी रोते हैं। और अच्छी बेटी है मेरे प्यारे तो पूरे गांव के लोग, पूरे नात रिश्तेदार सब रोते हैं। और जब भाई अपने बहन को गोदी में उठाता है ना और लेकर जाता है डोली में, जब बिठाता है और बहन अपने भाई के कपड़े को पकड़ लेती है, हाथ को पटकती है, गोड़ को फड़फड़ाती है, तो भाई बिना रोए नहीं रह पाता है। वो भी चिल्लाकर रोने लगता है। किसी ने कहा, भैया आप क्यों रोते हो? आप क्यों रोते हो? आप तो हमेशा इससे लड़ते थे। तो उसने कहा, मैं लड़ता था, लेकिन ये मेरी बहन जो है ना, ये मुझसे कभी नहीं लड़ी। ये तो हम हमेशा मेरा आदर करती थी।
दिन में मुझसे झगड़ा हो जाए ना, गलती हमारी रहे, फिर भी शाम को बिना भोजन कराए सोने नहीं देती थी। मुझसे गलती हो जाए तो पिताजी से मुझे डांट नहीं दिलवाती थी, स्वयं डांट से लेती थी। देखो बेटियां जब पैदा होती है ना, बेटियां पैदा होती हैं तो कुछ लोग दुनिया में हैं जो उदास हो जाते हैं, लेकिन वही बेटियां अपने माता पिता परिवार का सेवा करके धीरे धीरे अपने बस में कर लेती हैं। जब उनकी विदाई होती है ना, तब पूरे परिवार रोने लगते हैं कि आज मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा रही है। जिस आंगन में पैदा हो के खेली धूम मचाई, उस आंगन को सोना करके होने चली पराई। तो जैसे कन्याएं लड़कियां अपने विवाह की 2-4 दिन पहले से अपने नेत्र को चुराती हैं कि मैं सबको देखूंगी तो मुझे रोना आएगा, मेरे कन्हैया ठीक उसी प्रकार सबसे नेत्र को चुरा रहे हैं। अक्रूर जी आकर कन्हैया से मिले, सारा हाल बताए। कन्हैया ने कहा, काका मेरे मैया बाबा से ये मत बताना कि मैं कृष्ण को लेने आया हूँ, नहीं तो पूरी रात्रि वो सो नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे, मेरी माताओं, ना जाने कहां से ये बात फूट गई कि कल कृष्ण और बलराम यहाँ से चले जाएंगे। अर्धरात्रि में सारी गोपियां नंद बाबा के घर पहुंच जाती हैं। ग्वाल बालों से कहती हैं, देखो तुम जाकर कन्हैया से पूछो कि आखिर हम सबसे क्या गलती हो गई जो मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, ये तो मुझे बता दें। सारे ग्वाल बाल भीतर जाते हैं जहां हमारे कन्हैया बैठे हुए थे। कन्हैया के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। कन्हैया सोचते हैं, मेरे ग्वाल बाल, मेरे सखा, मेरी गोपियां, ये 9 लाख गायियां, मेरे बाबा, मेरी मैया, ये सब हमसे दूर हो जाएंगे, क्या मैं इनके बिना रह पाऊंगा? ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो और हम सबको छोड़कर कन्हैया क्यों जा रहे हो? क्या हम सबसे कोई गलती हो गई? कन्हैया कहते हैं, कर मन से मिलनो भयो, कर मन से बिछुड़ा। भैया सब लोग कर्म से मिलते हैं और इसी कर्म के कारण एक दिन भाई भाई से दूर हो जाता है, पुत्र पिता से दूर हो जाता है, भाई से बहन दूर हो जाती है, पुत्र माता से दूर हो जाता है। अब कन्हैया ग्वाल बालों को समझा रहे हैं, लेकिन नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है मेरे प्यारे। और इधर यशोदा ने देखा कि अर्धरात्रि में मेरे द्वार पर बहुत भीड़ लगी है। यशोदा आकर कहती है गोपियों से, क्यों रे बावरी गोपियां, तुम क्यों यहाँ पर खड़ी हो? रात्रि में किस लिए आई हो? गोपियों ने कहा, अरे बावरी यशोदा, तो को कछु पतो ना है। अरे तेरा लल्ला, तेरा कन्हैया हम सबको छोड़ कर यहाँ से जाने वाला है।
यहाँ से चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ हाँ, कि श्याम सकार जाएगा, नयन मरेंगे रो, हे विधिना ऐसा कीजियो कि कबहू न होवे भो। गोपियाँ कहती हैं कन्हैया सुबह यहाँ से हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, और विधाता से कहती हैं हे विधाता आप ऐसी कृपा कीजिए हम सबके ऊपर कि सुबह हो ही ना, हमेशा रात्रि ही बनी रहे। माताओं, जब मैया यशोदा कन्हैया के पास जाती हैं तो कन्हैया मुख को नीचे किए हुए बिस्तर पर लेटे थे। मैया ने जब कन्हैया को उठाया तो देखती हैं जितने बिस्तर थे ना नीचे जिस पे कन्हैया लेटे हुए थे, मुख के बले उस सारे बिस्तर आंसुओं से गीले हो गए थे। यशोदा मैया कहती हैं क्यों रे लाला, क्या मैं जो सुन रही हूं ना वो सच है? जो गोपियां बाहर हमसे आकर कह रही थी कि तेरा लल्ला सुबह यहाँ हम सबको छोड़कर जा रहा है, तो बेटा क्या मैं सही सुन रही हूँ? कन्हैया ने कहा मैया देखो, कर्म से सब मिलते हैं, कर्म से सब बिछुड़ जाते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। मैया देखो, मिलना बिछुड़ना, सुख मिलना दुख मिलना, ये सब कर्म के अनुसार है मैया। अब एक दिन तो सबको बिछुड़ना पड़ता है मैया, चाहे बाप बेटा हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे भाई भाई हो, सबको एक ना एक दिन तो बिछुड़ना ही पड़ता है मैया। यशोदा कहने लगी कन्हैया तुमने कभी ये सोचा कि मेरे बाबा मेरी मैया का क्या होगा? ये चौथापन चल रहा है लल्ला, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसके शरण में जाऊंगी कन्हैया, ये तो मुझे बता। और एक बात एक दिन मुझको एक ज्योतिषाचार्य जी बता कर गए थे कि बड़ा होगा तब तेरा जो लल्ला है ना ये राजा बनेगा। तब मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि जब ये तेरा बेटा राजा बनेगा ना उसी दिन तुमको छोड़ देगा। तो लल्ला तू राजा बनेगा वो तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन मुझे मत भूल जाना। एक बात मैं तेरे से कह रही हूँ कन्हैया, जब तू राजा बनेगा ना तब तेरे अनेकों दास दासी, अनेकों नौकर चाकर तेरे पास रहेंगे। तब बेटा उस समय अपने बाबा और मुझको भी उस घर में रख लेना, चाहे नौकरानी बना के रख लेना बेटा। मैं आपके घर का झाड़ू पोछा करूंगी और कम से कम मुझे आपका दर्शन तो मिल जाएगा बेटा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरी रात्रि माता यशोदा बैठी बैठी रो रही हैं। कन्हैया से बात करते करते रात व्यतीत हो गई। सुबह हुआ, माता यशोदा कन्हैया को नहला रही हैं।
केसों को सुलझा रही हैं। देखो माताएं जब अपने बच्चों को स्नान कराती हैं या तैयार करती हैं ना, बालों को जब संवारती हैं तब प्रसन्न होती हैं। लेकिन आज माता यशोदा के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। जैसे किसी जब लड़की का विवाह होता है, विदाई के समय लड़की की मैया उस लड़की को तैयार करती हैं, केसों को सुलझाती हैं, नवीन वस्त्र विदाई के जोड़े को पहनाती हैं, हाथों से तैयार तो करती हैं लेकिन नेत्रों से आंसुओं की धार बहती रहती है। वही दशा आज माता यशोदा की है, नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है और कहती हैं कन्हैया लाला देखो तुम यहां से जा रहे हो ना, खाने पीने में किसी प्रकार की कमी होगी मेरे लल्ला, तुम मुझे बता देना, मैं तेरे लिए माखन घी दूध दही सब लदा कर तेरे लिए भेज दूंगी। देखो मेरे प्यारे, मेरी माताओं, जो माँ का हृदय होता है ना बहुत कोमल होता है। जैसे किसी का बेटा दरोगा हो जाए, पुलिस हो जाए, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए या कोई प्राइवेट ही नौकरी करे, जब परदेश चला जाता है ना तो मैया क्या करती हैं, यदि घर पर 2 किलो ही दूध होता हो तो भी उसको एकत्रित करती हैं, गरम करके उसमें जावन डालकर जमाती हैं, मथती हैं, फिर मक्खन निकालती हैं, फिर घी बनाती हैं। धीरे धीरे जब 2-4 किलो घी हो जाते हैं ना तो मैया सोचती है मेरा बेटा आएगा, वहाँ बहुत दुबला हो गया होगा, तो मैं उसको अपना ये जो घी मैंने एकत्रित कर रखा है ना, उस घी को मैं अपने लल्ला को दे दूंगी। जब परदेश से बेटे का फोन आता है ना और अपने भाई से पूछे भैया आपके लिए मैं क्या लाऊं, भैया ने कहा कपड़ा लाओ। बहन से पूछा बहना आपको क्या चाहिए, बहना ने अपना सामान बता दिया, अपना सौदा बता दिया, भाई ने बता दिया, पिता ने बता दिया। लेकिन जब मैया के पास वही फोन पहुंचता है मेरे प्यारे, तो मैया कहती है बेटा तू आजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सुकून तू है बेटा, मेरी प्रसन्नता तू है बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होता है माताओं का दिल, माताओं का हृदय। लेकिन उसी माता से जब कोई पुत्र थोड़ी सी कमी हो जाए तो कहने लगता है मैया तुमने मेरे लिए किया क्या, जीवन में तुमने मेरे लिए क्या किया। तो मेरे प्यारे माताओं का प्राण तो नहीं निकलता है लेकिन हालत खराब हो जाती है। 9 माह तक माताएं अपने गर्भ में पुत्र को रखकर फिर जन्म देती हैं और जो अपने मैया से ये कहता है, मैया बाबा से कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो अपने पेट में 2 किलो का ईंट बांधकर एक दिन जो है घूम लें, हालत खराब हो जाएगी। अरे धन्य है माताएं, इसलिए जीवन में माताओं को कभी कष्ट मत देना, माताओं का अपमान मत करना। संत जन कहते हैं कि 4 पदार्थ कर तलता के, ओ प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। मेरे प्यारे उन पुत्रों के हाथ में अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पदार्थ होते हैं जो अपने माता पिता को अपने प्राण के समान मानकर सेवा करते हैं।
इसलिए माता पिता को कभी मत भूलना कि माँ का दिल मत दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल मत दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। कितना निर्मल और पावन है अरे माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। और यदि माँ बेटे से रूठे तो उसे कौन मनाए। अगर बेटा माँ से रूठ हो जाए तो माँ अनेकों बार अपने बेटे को मनाती है, लेकिन माँ नाराज हो जाए तो बेटा मनाने को नहीं जाने वाला। कुछ बेटे ऐसे हैं कि मनाने जाने को तैयार होते हैं तो धर्म पत्नी रोक देती कि तुम यदि मनाने जाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन बहुओं से, उन बेटियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि देखो, कोई भी अपनी माता की सेवा करे तो उसमें जीवन में विघ्न मत डालना। कभी कभी क्या होता है, यदि बेटा कमाकर परदेश से आए, मैया के हाथ में 1000-2000 रुपया यदि रख देना और बहू को पता चल जाए तो कलह करती है, खैहस करती है। तो मैया कहती है, बेटा इन रुपयों को जो है ना तो ले जाकर के बहू को दे दे, नहीं तो नाहक में बच्चों को मारती है, घर में कलह करती है। बेटा तू सुखी रहा, तेरा परिवार सुखी रहे बेटा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माताओं का हम सबके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है मेरे प्यारे, इसलिए माताओं को कभी कष्ट मत देना। माताओं को जीवन में कष्ट मत देना। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरो मखन खायो, जब शाम मेरो